बात है, खुशी होगी कि नहीं आपके घर? मगर इस बेचारे के जेब से वो 50,000 की गड्डी गिरी है, वो घर जाकर के जेब में हाथ डालेगा और उसे पता चलेगा 50,000 की गड्डी गिर गई तो उसके घर मिठाइयां बंटने लगेंगी। खुशी होगी? नहीं होगी ना। उसके घर तो लोग रोना धोना शुरू कर देंगे, यार इतने दिन से खून पसीना एक करके और ये दौलत इकट्ठा किया था, ये पूंजी इकट्ठा किया था, ये सरमाया इकट्ठा किया था, ये 50,000 की गड्डी इकट्ठा किया था और न जाने कहाँ गिर गया, कहाँ हो बैठा, कहाँ हो गया। अब मुझे तो कितने दिन तक वो चीज सताती रहेगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा, पीना अच्छा नहीं लगेगा, आराम के बिस्तर पे उसको नींद नहीं आएगी। अब इससे अंदाजा कर लो मुसलमानों, कौन खुश हुआ था? जो पाया था वो खुश हुआ था, मगर जो 50,000 गवा बैठा था, जिसका गायब हो गया था वो गमगीन हो गया था, तय हो गया। आदमी पाता है तो खुश होता है और आदमी जब गवा बैठता है तो गमगीन होता है। पाने की खुशी होती है, मुसलमानों गवाने का गम होता है। जब पाता है तो खुश होता है, जब गवाता है तो गमगीन होता है। बात समझ में आई? पल्ले पड़ रही है अपनी बात नहीं। मैं आप लोगों का वक्त नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, मुझको चुटकुला कहना नहीं आता, मैं लतीफे कहता नहीं। अब मिलादुन नबी, ईदे मिलादुन नबी अगर इसका मौजू है तो मैं ईदे मिलादुन नबी आपके ज़हन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। बस शर्त यह है कि आपका दिमाग हाजिर हो। मोहब्बत का मजा जब है कि दोनों हो बेकरार, मोहब्बत का मजा जब है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आप बराबर लगी हुई। मुसलमानों, जितना मैं समझाने की कोशिश करूँ उससे ज्यादा आप समझने की कोशिश करो, तब तो समझने समझाने का मजा आएगा, वरना नहीं। अगर आप समझने की कोशिश किए तो समझने समझाने का मजा नहीं। हसरा, अब आप देखें गौर कर, दो बात मैं आपको याद कराया, बस इसको याद कर लीजिए। जिस बच्चे को पहला सबक अलिफ से लेके बढ़िया तक पहचान लिया, याद कर लिया, पहचान लिया, कितना लाल लाल करके पूछो ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। जब आधार बताना शुरू कर दे तो पता चलेगा कि अलिफ से लेके बढ़िया तक पहचान लिया। उसके बाद अब उसको बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। उसके बाद अब हाका सबर इसको कहते, शेर इसको कहते, पेश इसको कहते। ये जब ये सब पहचान लिया तो आगे का सबक तो उसको अब एक एक नहीं, एक एक वर्ग दे दो, दो दो वर्ग दे दो, इंशाअल्लाह याद कर लेगा। मगर पहले शुरू को पहचाना, इसीलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि शुरू का सबक आपको पहले याद। तो दो बातें मैं बताया, आदमी खुश होता है ना, और आदमी गमगीन होता। खुशी और गम ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। शायद कहता है खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, और जहाँ सहनाई बजती है वहाँ मातम भी होते हैं, जहाँ सहनाई बजती है वहाँ मातम भी होते हैं। मुसलमानों, अब आप अंदाजा लगा लो, गम और खुशी का आना जाना लगा रहता है। एक ही घर है, उसी घर में कभी सहनाई बजती है, कभी मिठाइयाँ बनती हैं, और कभी पता चलता है कि खाना पानी अच्छा नहीं लगता, लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं। ये इंसानी जिंदगी का हिस्सा है, ये इंसानी फितरत है। मुसलमानों, तो आदमी खुश भी होता, आदमी गमगीन भी होता। एक सबक। दूसरा सबक, ये खुश कब होता? जब पाता है तो खुश होता, और जब गंवा बैठता है तो, जब गंवा बैठता है तो अब भी सब बोल नहीं पाते। इसका मतलब या याद नहीं करा पाया या याद नहीं कर पाता। इतनी देर तक इसको रिपीट करके तब मैं पूछ रहा हूँ। या तो आपके न बोलने का मतलब यह है कि जब नहीं बोलूंगा तो याद ही जाके उतर जाएगा, तो या तो मैं ये फैसला करूं कि ये लोग मुझको कबूल नहीं कर रहे हैं, मुझको सुनना नहीं चाहते, मुझको बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं, और
और नहीं तो दूसरा मतलब होगा कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा। नहीं तो बोलने से आपको रोक कौन रहा है? कौन रोक रहा है? काहे नहीं बोल रहे? अगर समझ भी रहे हैं इतनी आसान बात, इतना याद करा करके पूछा, तब भी आप नहीं बोल रहे, क्यों? आपकी आवाज पे नहीं पाबंदी, धोखे में नहीं है। कारी साहब से पूछ लीजिएगा, जलसों में अक्सर करके माँ बहनों के लिए अलग इंतजाम होता, तो आपसे अनाउंसर भी शायद कहते हाथ उठा करके बोलिए, दोनों हाथ फजा में लगा के बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए, जरा थोड़ी सी और ताकत लगाइए, थोड़ी और आवाज को बुलंद कीजिए। मगर ये दो बार किसी जलसे में औरतों से नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इनकी आवाज पे पाबंदी है, ये कुरान की बुलंद आवाज से नहीं पढ़ सकता। तो आप धोखे में नहीं हैं, आप उस जमात में से नहीं हैं जिनकी आवाज पे इस्लाम ने पाबंदी लगाई हो। तो जब आपकी आवाज पे पाबंदी नहीं तो जिक्र नबी में बोल क्यों नहीं रहे हो? कहीं ये बोलना ही खुदा कबूल कर ले तो तेरी निजात का सबब बन जाएगा, तेरी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। मुसलमानों, ये बोलना भी अक्लमंदी की पहचान होती है, और ज़रूरत से ज्यादा बोलना बेवकूफी की पहचान है। आपके गांव का कोई लड़का हो और रिश्ता लेकर के लोग चले, हमें उस लड़के को देखा है, और जब उस लड़के को बुलाए ना, कहे बेटा नाम क्या है, तो वो चुप्पी सा, तुम्हारे अबू का नाम क्या, तो कुछ न बोले। लोग पूछ ले तुम्हारा घर कहाँ, तो वो कुछ न बोले, तो फैसला कर लेंगे ना लड़का बहुत अच्छा है, रिश्ता करना चाहिए। कुछ नहीं बोला, चला गया। मेहमान आए, चले गए। बाद में बाप ने डांटा कि तूने तो नाक कटा दी, एक तो रिश्तेदार कभी आते नहीं थे, आज आए भी दरवाजे पे तो तूने नाक कटा दिया, क्यों नहीं बता दिया कि मेरा नाम ये है? कहा वो इसीलिए वो नहीं पसंद किए क्या, ये मेरी कमी? कहा हाँ, ज़रूरत पे न बोलना ये कमी। कहा अगर ऐसी बात है तो तुरंत इसको दूर करता हूँ, आने दीजिए किसी ने। तो वहां मौके पर नहीं बोला तो बेवकूफ हो गया। आए मेहमान, चले गए। मगर कुछ दिन के बाद फिर लोगों ने तालमेल किया, कनेक्शन कहीं जोड़ा, आ गए चार मेहमान। आए चार मेहमान तो पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? तो कह रहा मेरा नाम कमरुद्दीन है, बाप का नाम फलाने है, दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये। पूछा घर कहाँ है? तो कहा मेरा घर काला गांव में है, पोस्ट ये है, जिला ये है, थाना ये है, तहसील ये है, सूबा ये है, मुल्क। यार लग रहा है कोई शुरू ढीला। सवाल जवाबे लेकर मारे घटना पूरे साथ। मैं तो सिर्फ इससे इसका नाम पूछा, इसके दादा का तो नहीं पूछा, इसके परदादा का तो नहीं पूछा, तो ज़रूरत से ज्यादा बोला तब भी बेवकूफ, अच्छा नहीं बोला था तब भी बेवकूफ। अब आप इसमें से कौन बनना चाहते हो, वो फैसला आप कर लो। मुसलमानों, मैं तकरीर नहीं करूंगा अगर आप नहीं बोलोगे तो। अब मैं समझ जाऊंगा कि अभी मेरे अंदर कुछ कमी है, समझाने का ढंग नहीं है। हजरा तो मैं दो बात बताया, आदमी खुश होता है, गमगीन होता है। कब खुश होता है? कब खुश होता है? जब पाता है तब खुश होता है, तब गमगीन होता है। जब कमाता है तब गमगीन होता है। दो सबक याद कर लिए तो अब तीसरा सबक याद कर लो। पाना कई तरह का होता है, 50,000 ही की गरीबी पाए ये कोई जरूरी नहीं है। चलते चलते 5 का सिक्का पाया, अब बताओ उसको खुशी होगी कि नहीं? मगर 5 का सिक्का पा करके वो खुश तो होगा, मगर क्या साल भर तक खुश रहेगा? चौराहे पे जाते जाते पान खाएगा, 5 रुपया खत्म, इसकी खुशी भी खत्म। उस खुशी की उम्र घंटा भर से कम। खुशी तो हुई मगर उसकी उम्र कितनी बड़ी कम उम्र, घंटा आधा घंटा में खुशी खत्म। और जिस बेचारे का 5 का सिक्का गिरा वो भी घर जाने के बाद इस जेब में हाथ डाला, इस जेब में हाथ डाला, देखा, सोचने लगा यार 5 का सिक्का रखा था
तो 5 मिनट उसका दिमाग इधर उधर होगा, छोड़ो यार 5 रुपए का सिक्का ही न था। तो उसका गम भी 5 मिनट से 10 मिनट तक। क्यों? इसलिए कि पूंजी बहुत छोटी कमाया है। तो जैसी पूंजी पाता है खुशी वैसी होती है, और जैसी पूंजी कमाता है वैसा ही गम होता है। मुसलमानों जब छोटी पूंजी पाए तो उस खुशी की उम्र कम होती है, उससे बड़ी पूंजी पाया तो उसकी उम्र उससे बड़ी होती है, और उससे बड़ी पूंजी पाया तो उसकी उम्र उससे भी बड़ी होती है। और कुछ ऐसी पूंजी होती है कि पाता है खुशी बेटा मनाता है, खुशी बेटा मनाता है। अगर कोटवा ठीकम पार के लोगों को यकीन न हो तो मैं समझाता हूँ, जिस मुल्क में रहते हो इस मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं, और इस हिंदुस्तान को 74 साल पहले खुशी मिली थी। अब जितने लड़के इसमें मिलेंगे जिनकी उम्र 70 साल से कम होगी, तो वो दौलत जब मिली थी तो इनको नहीं मिली थी, इनके अब्बा को मिली थी, इनके बाप को मिली थी, इनके दादा को मिली थी। 74 साल पहले वो खुशी मिली थी मुसलमानों, मगर 74 साल के बाद आज भी वो खुशी मना रहे हैं। बाप आया था, बेटा खुशी मना रहा है। अभी वो दौलत बाकी है, अभी वो पूंजी बाकी है। जब तक वो पूंजी बाकी रहेगी तब तक वो खुशी मनाई जाएगी। अब पूछोगे वो कौन सी खुशी है, तो मैं कहूँगा हमारा वतन अजीज हिंदुस्तान, ये तन के गोरे मन के काले ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्दे में बैठ के भोले भाले हिंदुस्तानियों के हाथों में गुलामी की संजीर डालने वाले, जालिम अंग्रेजों की गुलामी की संजीरों में चकरा सिस्कियां ले रहा था। मगर मुसलमानों 1856 में फजले हैदराबादी ने उनके खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, और 1856 से चलते चलते ये जंग 1947 तक आई। तकरीबन 100 साल तक जंग लड़ी गई। 100 साल में न जाने कितने बच्चे यतीम हुए, न जाने कितनी माएं बेवा हुई, न जाने कितनों का सुहाग उजड़ गया, न जाने कितनों के घर उजड़ गए, न जाने कितने जवानों को फांसी के तार पे चढ़ा दिया गया। मुसलमानों इतनी कुर्बानी के बाद जब 1947 में मुल्क को आजादी मिली गुलामी से, तो आजादी को मिली थी उस वक्त, मगर जब 15 अगस्त आता है तब तक तिरंगा फहराया जाता है, तब तक जुलूस निकाला जाता है, तब तक मिठाइयां बांटी जाती है। मुसलमानों ये इसलिए तो कहेंगे ये दौलत मिली थी हमारे मुल्क को, मुल्क कभी गुलाम था, गुलामी के बाद हमको आजादी मिली। आजादी वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजादी की खुशी मना रहे हैं। 74 साल पहले ये आजादी मिली थी, खुशी आज मनाई जा रही है। अब इंसाफ से बताओ, 15 अगस्त को वही खुशी में लड़के नारा लगा रहे हैं, हाथों में तिरंगा हो, मिठाइयां बट रही हो, और उस वक्त कोई उस जुलूस की, उस खुशी की मुखालिफत करे, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार माना जाएगा? नहीं। क्या माना जाएगा? गद्दार। हिंदुस्तान का गद्दार माना जाएगा। जिस तारीख में हिंदुस्तान को आजादी मिले, आजादी की खुशी मनाने पर अगर कोई उंगली उठाया और एतराज किया तो वो मुल्क का गद्दार होगा। और जिस तारीख में कायनात को महबूबे कायनात मिले, उस तारीख में हमारी खुशी करने पर अगर किसी ने मुखालिफत की तो वो खुदा का गद्दार होगा, तो खुदाई हुकूमत का गद्दार होगा। जो हिंदुस्तान का बागी होगा उसे हिंदुस्तानी सजा देंगे, और जो खुदा का बागी होगा खुदा के फरिश्ते। वाह 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 वाह, क्या बात है, नुक्ते की बात है, हक है, उसे फरिश्ते सजा देंगे। आदमी जैसा पाता है वैसी खुशी मनाता। जितनी बड़ी पूंजी पाए उतनी बड़ी खुशी होगी, खुशी की उम्र उतनी लंबी होगी। और जितनी बड़ी दौलत कमाए उसका गम उतना ही बड़ा होगा, और उसकी भी उम्र उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही लंबी होती ना। तो 3 बात याद करा दिया, 3 बात आपके सहन में बता दी। क्या क्या? आदमी खुश होता है, आदमी गमगीन, पहली बात। दूसरी बात, जब ये पाता है तो खुश होता, जब गवाता तो गमगीन। तीसरी बात, जैसा पाता है वैसी खुशी
बेइज्जती होती है, जैसा गमाता है वैसा गम। अगर 3 बातें याद हो गई तो मैं कहूँगा सीने पे अब हाथ रख लो, दिलो दिमाग को हासिल कर लो,